केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सिर दर्द लगता है ना? अगर हाँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। पर सोचिए, अगर ये कहा जाए कि ये असल में एक पजल जैसा है जिसे सॉल्व करने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है, तो चलिए आज मिलकर इसी ट्रिक को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस केमिकल पजल को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, हर केमिकल इक्वेशन ना एक कहानी की तरह है कि कैसे कुछ चीजें मिलकर कुछ नया बनाती हैं। पर यह कहानी तभी सही मानी जाएगी जब ये बैलेंस हो। तो ये रही हमारी पहली पहेली। एल्यूमिनियम प्लस HCl से बनता है AlCl3 प्लस H2। मतलब एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर बना रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब पहली नजर में तो सब ठीक ठाक लगता है, पर ध्यान से देखिए, यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ है। क्या किसी को दिखी? और ये देखिए, यहाँ प्रॉब्लम बिल्कुल साफ है। लेफ्ट साइड पर देखें तो एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन, लेकिन राइट साइड पर अरे वाह, 2 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन। अब ये तो गड़बड़ है। ये तो केमिस्ट्री का सबसे बड़ा नियम तोड़ रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब एटम्स ना तो कहीं से पैदा हो सकते हैं, ना ही गायब। तो फिर ये एक्स्ट्रा एटम्स आए कहां से? तो इस पहेली को कैसे सुलझाएं? घबराने की कोई बात नहीं है। एकदम सिंपल 4 स्टेप वाली ट्रिक है हमारे पास, जो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देगी। आइए देखते हैं ये क्या है। तो ये है हमारा गेम प्लान। स्टेप 1, पहले दोनों तरफ के सारे एटम्स गिन लेंगे। स्टेप 2, फिर एक एक करके एलिमेंट्स को बैलेंस करना शुरू करेंगे। स्टेप 3, जो मुश्किल वाले हैं उनके लिए एक खास एलसीएम ट्रिक यूज करेंगे। और आखिरी स्टेप 4, सब कुछ डबल चेक करेंगे। सिंपल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं क्लोरीन को। राइट साइड पर 3 क्लोरीन एटम है, तो लेफ्ट पर भी 3 होने चाहिए, है ना? तो सिंपल, हम HCl के आगे एक 3 लगा देते हैं। हो गया। अब क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। अच्छा, क्लोरीन को बैलेंस करने हाइड्रोजन को ठीक किया तो क्लोरीन फिर से अनबैलेंस हो गया। अब लेफ्ट में 6 क्लोरीन है, तो राइट में भी 6 करने पड़ेंगे। इसके लिए AlCl3 के आगे एक 2 लगा देते हैं। लेकिन ऐसा करने से राइट में एल्यूमिनियम 2 हो गए। कोई बात नहीं, लेफ्ट में भी Al के आगे एक 2 लगा देते हैं और मेरे ख्याल से अब सब कुछ सेट है। चलो फाइनल चेक कर लेते हैं। लेफ्ट में 2 एल्यूमिनियम 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन, राइट में 2 एल्यूमिनियम 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। देखा, ट्रिक काम करती है, पजल सॉल्व हो गया। ठीक है, एक तो हो गया, पर सवाल ये है कि क्या ये ट्रिक हमेशा काम करती है? चलो एक थोड़ा और मुश्किल इक्वेशन लेकर देखते हैं, अपनी स्किल्स को टेस्ट करते हैं, है ना? तो ये है हमारा अगला चैलेंज, C3H8 प्लस O2 टू CO2 प्लस H2O। ये जो C3H8 है, ये प्रोपेन है जो हमारे LPG सिलेंडर में होती है। जब ये ऑक्सीजन के साथ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। चलो अब इसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले गिनती कर लेते हैं, और जैसा कि दिख रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ अनबैलेंस्ड है। तो चलो इसे ठीक करते हैं। हमेशा की तरह एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बन। लेफ्ट में 3 कार्बन है, तो राइट में भी 3 चाहिए। सिंपल, CO2 के आगे एक 3 लगा दो, कार्बन हो गया बैलेंस। चलो अब हाइड्रोजन की बारी। लेफ्ट साइड पर 8 हाइड्रोजन है, राइट में भी 8 करने के लिए क्या करना होगा? H2O के आगे एक 4 लगाना होगा, क्योंकि 4 गुणा 2 होता है 8। बढ़िया, अब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सेट हैं। और अब आखिर में ऑक्सीजन। राइट साइड पर जरा हिसाब लगाते हैं। 3 CO2 में है 3 गुणा 2 यानी 6 ऑक्सीजन, और 4 H2O में है 4 ऑक्सीजन, तो टोटल हो गए 10 ऑक्सीजन। तो लेफ्ट में भी 10 चाहिए, इसके लिए O2 के आगे बस एक 5 लगाना है, और हो गया, पूरा इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। तो आप जब 2 एग्जाम्पल्स देख ही लिए हैं, तो कुछ गोल्डन रूल्स याद रखना बहुत जरूरी है, जो हमेशा काम आएंगे। ये समझ लीजिए कि ये बैलेंसिंग का अपना टूल किट है। तो ये रहे वो 4 रूल्स। रूल नंबर 1, फॉर्मूला कभी मत बदलना, मतलब H2O को H2O ही रखना है। रूल नंबर 2, सिर्फ सामने कोएफिशिएंट्स यानी नंबर्स लगाने हैं। तीसरा, एक ऑर्डर फॉलो करना अच्छा रहता है, पहले मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स और आखिर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और सबसे जरूरी रूल नंबर 4, लास्ट में हमेशा हमेशा डबल चेक करो। तो बस अब ये स्किल आ गई है। अब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं रहा, कोई मिस्ट्री नहीं रही। तो अगली बार जब कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिखे ना, तो उसे देखकर घबराना नहीं है, उसे एक पजल की तरह देखना है, जिसे सॉल्व करने की चाबी अब हम सबके पास है। ये केमिस्ट्री की भाषा को समझने जैसा है, और अब हम वो भाषा बोलना सीख गए हैं। अब जब ये ट्रिक पता चल गई है, तो सवाल ये है कि अगला कौन सा इक्वेशन सॉल्व किया जाए। संभावनाएं तो अनंत हैं, तो बस खोजते रहिए और सीखते रहिए।